about chapter 10, motion and measurement of distance. I am Vaibhav Goyal. So this is the session plan. So we'll be discussing about the story of transports. What is a measurement, non-standard unit of measurements, standard unit of measurements, and finally types of motion. So the story of transports begin. So man has invented different means of transport. He started by walking barefoot. So पहले वो पैदल चलता था, फिर उसने डिस्कवर करा कि पैदल चलते चलते कि उसने साइकिल डिस्कवर करी, फिर वो साइकिल से चलने लगा, फिर उसने बुलक कार डिस्कवर करी जिसमें वो सामान भी ढो सकता था। उसके बाद उसने कार डिस्कवर करी जिसमें और लोग बैठ सकते थे। फिर कार भी छोटी पड़ने लगी क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे कार में, सिर्फ कार में 4-5 लोग ही ट्रैवल कर सकते थे। फिर ट्रेन की इन्वेंशन हुई, फिर ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग बैठ के जा सकते थे। पर ट्रेन क्या थी कि ट्रेन जो है वो एक छोटे डिस्टेंस के लिए चल पाती थी, बहुत दूर के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए वो पॉसिबल नहीं थी। तो फिर एरोप्लेन की डिस्कवरी हुई। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमारे पास 3 तरह के ट्रांसपोर्ट मोड होते हैं। पहला लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट जो ज़मीन पे चलता है। तो इसमें क्या होता है, वी हैव रेलवेज जिनके लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाए जाते हैं जिसमें कि रेल की पटरियाँ बिछती हैं। फिर वी हैव अ रोड्स जिस पे सारे व्हीकल्स चलते हैं, उसकी पूरी रोड्स बिछाई जाती हैं। देन वी हैव अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली लोग पैदल चल सकते हैं, जानवर घूम सकते हैं। दीज आर सम अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। देन नेक्स्ट वन इज दी वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में हमारे पास बेसिकली होता है कि छोटी बोट्स हो गई, स्टीमर्स हो गई। फिर हमारे पास होता है बड़े शिप्स होते हैं जिनके अंदर भी लोग जाते हैं। इवन कार्गो शिप्स होते हैं जिसमें कि ऑयल वगैरह आता है। देन तीसरा तरीका होता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है। एक होता है एरोप्लेन जिसमें लोग बैठ के जाते हैं, दूसरा होता है रॉकेट्स जो कि हम जिनसे सैटेलाइट्स भेजते हैं या स्पेस में जाते हैं लोग। सो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड विद व्हील डेवलपमेंट। सो इनिशियली लोग क्या करते थे, जो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, पहले लोग क्या थे, पत्थरों को मैनुअली हाथ से धक्का मार के खींचते थे। फिर लोगों ने रियलाइज़ करा कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो उन्होंने क्या करा कि पत्थर को रस्सी से बांधा और उसके नीचे लकड़ी रखी, उससे वो आराम से घसीटा जाता था। फिर उसके बाद में लोगों ने देखा कि ये भी डिफ़िकल्ट काम है, तो लोगों ने बुलक कार्ट के ऊपर पत्थर रख के और फिर उससे ले जाने लगे। उसके बाद में आप देखेंगे पिक्चर में कि मोटरसाइकिल की डिस्कवरी हुई। इनिशियली इसमें क्या हुआ कि पहले होता था हमारे पास व्हील्स थे शुरुआत में, पत्थर के व्हील्स जिनको खींचना बहुत मुश्किल पड़ता था। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब वो उसको खींचना मुश्किल पड़ता था तो लोगों ने देखा कि हम क्या उसका अल्टरनेटिव ले सकते हैं। तो लोगों को रियलाइज़ वो उस टाइम के पुराने टाइम के लोगों को कि हम लकड़ी के व्हील्स भी बना सकते हैं। उसके बाद लकड़ी के व्हील्स बने, लकड़ी के व्हील्स यूज़ करने लगे। फिर अब उसके बाद में दोबारा डिस्कवरी हुई लोगों ने और फिर रबर के व्हील्स बने। रबर के व्हील्स जो व्हील्स हैं वो हम आज के टाइम पे यूज़ करते हैं। सो बेसिकली नेक्स्ट वन इज हमारी जो स्लाइड है वो है स्टोरी ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। सो इनिशियली क्या हुआ था वाटर ट्रांसपोर्ट में, लोगों ने जो पेड़ होता है, पेड़ को हॉलो ट्रंक को काट के बोट बनाई जिसको बोला जाता है डुगोट कैनो। तो उसमें बैठ के जाते थे। ये पिक्चर जो है इसमें दिखाया गया, ये एक ट्री का काट के उसको हॉलो बना के उसमें ट्रेवल करते थे, पर इसमें ज़्यादा लोग नहीं जा पाते थे। तो उसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट चीज़ जो बनी उसमें क्या हुआ था, कुछ बैम्बू स्टिक्स को रस्सी से बांध के दूसरी बोट तैयार करी गई। फिर तीसरी बोट जो है वो है स्ट्रीमलाइन बोट, जो पिक्चर में आप देख रहे हैं, दिस शेप इज द स्ट्रीमलाइन शेप। और जो आज के टाइम के है मॉडर्न डे पैसेंजर के लिए ये क्रूज शिप्स आ गए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है? सो बेसिकली मेजरमेंट मीन्स what we are doing in measurement is we are comparing some unknown quantity with some known quantity. So this is known as units. So I'll cover this in later slides, example about this measurement. So measurement has 2 parts. One is the number part and other is the measurement part. So I'll take an example कि suppose हमारे को एक रूम नापना है,
हमने देखा हो कि वो रूम पैर से नापा, हमने देखा कि वो 12 फुट का है रूम, ठीक है। तो जो 12 है दैट इज द नंबर पार्ट और जो फुट है दैट इज द मेजरमेंट पार्ट। इस तरह से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है हमारी यूनिट्स। सो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, पुराने ज़माने में जब यूनिट्स नहीं डिस्कवर हुई थी उस टाइम पे लोग इसको कैसे नापते थे, लोग नापते थे पुराने, आई विल गिव यू एग्जांपल, क्यूबिट, फैथम। क्यूबिट क्या होता है, आपका जो एक हाथ होता है कोनी से लेके आपका टॉप फिंगर का, जो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, फ्रॉम एल्बो टिल द टॉप ऑफ योर फिंगर, दिस इज कॉल्ड क्यूबिट। सो हम क्यूबिट्स के तरीके से हम ये टेबल नाप सकते थे। बट ये इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, एक बड़े आदमी का जो हाथ होगा क्यूबिट होगा वो बड़ा होगा, छोटे बच्चे का कम छोटा होगा, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं आ पाता था, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत थी। दूसरा तरीका जो नॉन स्टैंडर्ड में पुराने ज़माने में यूज़ होता था दैट इज़ फैथम। फैथम में क्या होता था, आपने अपने दोनों हाथ स्ट्रेच करे जैसे ये इस पिक्स में कर रखा है, और वो जो पूरी लेंथ होती थी दैट इज कॉल्ड, एक हाथ से टिप ऑफ वन हैंड टू टिप ऑफ अदर हैंड व्हेन बोथ द हैंड्स आर आउटस्ट्रेच, तो उसको बोलते हैं फैथम। तो उस तरह से नापा जाता था। बिकॉज ऑफ दिस इनकन्सिस्टेंसी क्या हुआ कि लोगों को मेजरमेंट में बड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आई। इसमें डिफरेंट मेथड्स से, पहला था MKS मेथड। इन MKS मेथड हमारा क्या होता था, लेंथ जो होती थी वो मेजर होती थी मीटर्स में, वेट आता था किलोग्राम में, और टाइम आता था सेकेंड्स में। इसको डेवलप करा गया था फ्रांस में। नेक्स्ट मेथड इज CGS मेथड। CGS मेथड में क्या होता था आपका कि लेंथ जो मेजर होती थी वो सेंटीमीटर में होती थी, मास होता था ग्राम में, टाइम होता था सेकेंड्स में। तीसरा है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में क्या होता था, हमारी जो लेंथ होती थी वो होती थी फुट में, मास होता था पाउंड में, और जो हमारा टाइम होता था वो सेकेंड्स में होता था। इसके बाद में ग्रेजुअली जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने SI यूनिट को डिराइव करा, और 7 बेस यूनिट्स का डिस्कवरी हुई, एम्पियर, केल्विन, सेकेंड्स, मीटर, ग्राम, कैडिला, मोल्स। ये हमारी 7 बेस यूनिट्स हैं जिसकी डिस्कवरी करी गई। जो कैडिला होती है इट्स बेसिकली यूनिट ऑफ लाइट, और जो आपका दूसरा मोल है दैट इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो आप देखेंगे कि ये लीनियर मेजरमेंट दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये हमारा लीनियर मेजरमेंट सिस्टम है। सो अब हमारा क्या होता है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारा एरर आ सकता है मेजरमेंट में। जो मेजरमेंट के टाइम पे एरर आता है उसको बोलते हैं पैरालैक्स। सो पैरालैक्स कब आता है, इफ यू सीन ये जो पिक्चर है इसके अंदर, अगर आपकी आई, आपको रीडिंग लेनी है दैट ये आई आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, उसके टॉप पे होनी चाहिए। अगर आप उसको लेफ्ट या राइट से देखेंगे तो आपके में पैरालैक्स एरर आएगा। तो करेक्ट रीडिंग तभी आती है जब आप उसको टॉप से लेते हैं। अगर हमारे को एक कर्व पाथ को मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम कर्व पाथ को डायरेक्टली स्केल से मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक थ्रेड लेंगे, उसको पूरे पाथ के ऊपर पाथ से नाप, वो थ्रेड से पाथ को नापेंगे, और फिर उस पाथ, वो जो थ्रेड है उसको स्केल से नाप लेंगे। इस मेथड से हम लोग जो कर्व पाथ है उसको नाप पाते हैं। मोशन क्या होता है, मोशन इज समथिंग लाइक एनीथिंग विच इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन, and bodies which are not moving are said to be on rest. So I'll give you an example. So we see car moving, then it is in motion. So जो भी चीज चल रही है वो मोशन है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं मोशन के। पहला मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइंस, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। इस रेक्टिलिनियर मोशन में बताओ जो पूरी बॉडी होती है वो मूव कर रही होती है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, नेक्स्ट इज द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कुलर पाथ, मतलब एक मोशन हो रहा है अगर सर्कल के अराउंड, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो इसमें क्या होता है, हमारा डिस्टेंस जो होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो रिमेन्स फिक्स रहता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, क्योंकि हम सर्कल में घूम रहे हैं तो हमारा सेंटर से डिस्टेंस फिक्स रहता है। एग्जाम्पल है इसका, एक टॉय ट्रेन है, वो एक सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, देन इट इज अ सर्कुलर मोशन। अब रिपीटेटिव ऑसिलेटरी मोशन, रिपीटेटिव मोशन को दोबारा हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं।
अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई चीज बार बार रिपीट करती है आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे आप झूला झूल रहे हो तो आप आगे जाओगे, फिर पीछे जाओगे, फिर आगे आओगे, तो वो रिपीटेटिव मोशन होता है। दूसरा होता है आपका ये घड़ी जो है उसका जो पेंडुलम है नीचे, वो लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, फिर सेंटर में आएगा, तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो चीज रिपीट हो रही है, तो इसको बोलते हैं रिपीटेटिव मोशन। नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन। सो ऑब्जेक्ट स्पिन्स एट द सेम पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन। जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमारा स्पिन कर रहा है पर्टिकुलर पॉइंट्स पे अटैच होके, तो उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो एक्सिस जो होता है हमारा, जैसे ये झूला है, जाइंट व्हील है, इसमें हमारा एक्सिस फिक्स हो जाता है और वो एक्सिस हमारे अंदर ही रहता है, हमेशा बाहर नहीं रहता, तो इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि एक कार का पहिया, वो क्या है, आप देखोगे कार का पहिया वो एक फिक्स एक्सिस है बीच में, उसके चारों तरफ घूमे जा रहा है। सो इट दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन, कि फिक्स्ड एक्सिस है और उसके चारों तरफ अगर घूम रहा है कोई चीज तो उसको रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब कुछ केस हो सकता है, देयर कैन बी अ केस व्हेन वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन। सपोज समबडी इज ड्राइविंग अ साइकिल, देन इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेटरी मोशन। वो साइकिल के पास आप देखोगे साइकिल है, उसका पहिया जो है वो एक फिक्स्ड एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो देन इट इज अ साइकिल का जो पहिया घूम रहा है दैट इज रोटेटरी मोशन। एंड जो साइकिल चल रही है स्ट्रेट लाइन में हमारा जो मूव कर रही है दैट इज अ रेक्टिलिनियर मोशन। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।